नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, आप सभी लोगों की डिमांड पे हमने जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर दी है। ये जो 500 क्वेश्चन है ना दोस्तों, टोटल 20 वीडियो में कवर किए जाएंगे। हर वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन को रखा है, ठीक है। और ये जो 25 क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। और इन 25 क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आपका क्विक रिवीजन भी करवाया जाएगा, क्योंकि पढ़ने का सबसे अच्छा और बेस्ट यही तरीका होता है कि सबसे पहले आप उन क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ लें और उनका एक बार रिवीजन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो लेक्चर। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, अम्लों का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो अम्लों का पीएच मान जो है ये 7 से कम होता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पीएच मान में जो पीएच लिखा है इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है सबसे पहले। तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है पीएच स्केल। तो क्वेश्चन बनता है कि पीएच स्केल को किसने डेवलप किया। तो डेनिस के रसायन शास्त्री थे, इनका नाम पूछा जाता है। डेनिस के रसायन शास्त्री हैं, इनका नाम है सारेंसन। इन्होंने जो है पीएच स्केल को डेवलप किया था। कब किया था? 1909 में पीएच स्केल को डेवलप किया था। अब पीएच स्केल को डेवलप करने की जरूरत क्या पड़ गई? देखिए, कोई भी विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है, ये पहचान करने के लिए डेनिस के रसायन शास्त्री सारेंसन ने पीएच स्केल को डेवलप किया था। और ये जो पीएच स्केल है, इसमें पीएच मान को 3 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं? 3 प्रकार से। एक तो एसिडिक, दूसरा अल्कलाइन और तीसरा न्यूट्रल। यानी कि एक जो एसिडिक है इसको अम्लीय बोलते हैं, एल्कलाइन को क्षारीय बोलते हैं और न्यूट्रल को क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं। तो क्या होता है ये, मैं आपको समझा देता हूँ नॉर्मल सी भाषा में। देखिए, ऐसे विलयन जिनका पीएच मान 7 से कम होता है उनको क्या बोलते हैं? एसिडिक सॉल्यूशन यानी कि अम्लीय विलयन बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे पदार्थ या फिर विलयन जिनका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है उनको एल्कलाइन सॉल्यूशन यानी कि क्षारीय विलयन बोलते हैं। और ऐसा विलयन या फिर पदार्थ जिनका पीएच मान 7 के बराबर होता है उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन यानी कि उदासीन विलयन, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट करके बताएं। और आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। वीडियो को बहुत ही जल्दी 10,000 लाइक दें, इसके बाद मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड कर दूंगा बहुत जल्दी। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा देश सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का उत्सर्जन करता है। तो CO2 का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करता है चाइना। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस है ना, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस होती है। मैंने एक शब्द कहा है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, हम कई बार इस शब्द को सुनते हैं, तो एक बार में हम इसको आसान भाषा में समझ लेते हैं। देखिए, जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो पृथ्वी का जो औसत तापमान है ये कितना होता है? तो पृथ्वी का औसत तापमान होता है 14 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 14 डिग्री सेंटीग्रेड ये पृथ्वी का औसत तापमान होता है। और इसमें यदि थोड़ी बहुत जितनी भी वृद्धि हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन सी गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन किस देश में होता है? तो चाइना में होता है। अब हम देख लेते हैं ये टॉप 3 देश हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। ये देश पूछे जाते हैं क्रम में। तो सबसे ज़्यादा CO2 का उत्सर्जन कौन करता है? चाइना करता है। टोटल कितना? 30% करता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे है अमेरिका। और अमेरिका CO2 का 15% उत्सर्जन करता है। लेकिन यदि पूछा जाए कि प्रति व्यक्ति दर के हिसाब से सबसे ज़्यादा CO2 का उत्सर्जन कौन करता है, तो अमेरिका करता है, क्योंकि विश्व के कुल CO2 उत्सर्जन का 15% अमेरिका करता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है। और अमेरिका की जनसंख्या तो बहुत कम है ना, तो प्रति व्यक्ति दर के हिसाब से पूछा जाए तो अमेरिका शीर्ष पे है। और अपना देश भारत जो है ये तीसरे स्थान पर है। जो टोटल जो 7% है ये CO2 का उत्सर्जन करता है। तो इतनी बातें हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैं जो क्विक रिवीजन भी करवाऊंगा ना, उसमें सारे क्वेश्चन को एक ही बार में याद करवा दूंगा, आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जो क्विक रिवीजन सीरीज है उसको भी आप देखें, वीडियो के लास्ट में हमने रखी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड बीमारी किस जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण होती है। तो जो टाइफाइड बीमारी है ये साल्मोनेमा टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होती है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जो टाइफाइड बीमारी है इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये क्वेश्चन बनता है। तो टाइफाइड बीमारी से आंत प्रभावित होती है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लिखा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो ये भी बैक्टीरिया है। इससे कौन सा रोग होता है, तो इससे टीबी होता है। टीबी को हम क्या बोलते हैं, तो टीबी को हम क्षय रोग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्षय रोग होता है इस बैक्टीरिया से। ठीक है, और नंबर सी पे लिखा है इन्फ्लुएंजा, तो इन्फ्लुएंजा से क्या होता है, तो इन्फ्लुएंजा से निमोनिया बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है, निमोनिया बीमारी होती है इन्फ्लुएंजा नाम के बैक्टीरिया से। और देखिए इन्फ्लुएंजा में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं, और टीबी रोग से भी फेफड़े प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो इतने बातें, इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है बिल्ली, शेर और टाइगर में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो बिल्ली, शेर और टाइगर में जो है 38 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, बिल्ली, शेर और टाइगर में गुणसूत्रों की संख्या जो है ये 38 होती है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा है 42, तो जो 42 गुणसूत्र है ना ये बंदर में होते हैं। जो बंदर है इसमें 42 गुणसूत्र होते हैं, और 40 गुणसूत्र किस में होते हैं, तो चूहा में। ठीक है, चूहा और टमाटर में जो है ये 40 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 56 गुणसूत्र लिखे हैं, तो 56 गुणसूत्र किस में होते हैं, हाथी में होते हैं। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताता हूँ ये पूछे जाते हैं, तो इन सभी फैक्टों को आप याद रखेंगे। नंबर 5 क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। गन मेटल किसका मिश्र धातु है। तो ये जो गन मेटल है ना दोस्तों, ये कॉपर, जिंक और टिन तीनों का मिश्र धातु है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों कॉपर लिखा हुआ है, और कॉपर का जो सिंबल होता है वो Cu होता है। ठीक है, कॉपर का सिंबल जो है Cu होता है, और इसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक होता है 29। और जो जिंक है ना, ये जिंक, इसका सिंबल जो है ये Zn होता है, और इसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक 30 होता है। ठीक है, और जो यहाँ पे टिन लिखा है, तो टिन का यदि हम बात करें कि सिंबल क्या होता है, तो इसका सिंबल होता है Sn, और इसका एटॉमिक नंबर जो है ये 50 होता है। ठीक है, और जो गन मेटल है ना ये तीनों चीज़ों से मिलके बनता है। तो कई बार इसका परसेंटेज पूछ लेता है, यदि एग्जामिनर आपको फंसाना चाहे एग्जाम में, तो इन तीनों धातुओं का जो है परसेंटेज पूछ लेता है। तो गन मेटल में कॉपर कितने % होता है, तो ये 90% होता है। यहाँ जिंक में यदि पूछा जाए कि गन मेटल में जिंक कितने % होता है, तो ये जो है ये 2% होता है। ठीक है, और यदि पूछा जाए कि टिन कितने % होता है, तो टिन जो है ये 8% होता है। इस प्रकार से बनता है गन मेटल। तो ये फैक्ट हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट हैं और इम्पोर्टेंट हैं। इन सभी फैक्टों को आप याद रखेंगे। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अपने स्टडी रिलेटेड जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हों उन ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएँ, ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो का सबसे पहले आपको अपडेशन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो मनुष्य की लार में जो है हमने टाइलिन एंजाइम पढ़ा है, लेकिन टाइलिन एंजाइम के अन्य नाम भी हैं, एमाइलेज और पटियालिन। ठीक है, ये टाइलिन एंजाइम के ही नाम हैं, तो ये सभी पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सी हो जाएगा, उपर्युक्त तो सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन है दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दांतों के अध्ययन को कहा जाता है ओडोंटोलॉजी। क्या कहते हैं, दांतों के अध्ययन को कहा जाता है ओडोंटोलॉजी। ए ऑप्शन से हो जाएगा। नंबर बी पे लिखा है एंथोलॉजी। ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। तो ये जो एंथोलॉजी है ना, ये फूलों के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। और जो एस्ट्रोनॉमी लिखा है ना, ये खगोलीय पिंड जो होते हैं उनके अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, खगोलीय पिंडों के अध्ययन को कहते हैं एस्ट्रोनॉजी। और जो ओरोलॉजी लिखा है, ये पर्वत जो आपके एवरेस्ट होते हैं, ठीक है, तो पर्वतों के अध्ययन को कहते हैं ओरोलॉजी। तो ये 4 फैक्ट यहाँ से आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन ये कई बार पूछता है, अग्निशमक वस्त्र यानी कि जो फायर सेफ्टी क्लोथ्स होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं। तो जो अग्निशमक वस्त्र है ना दोस्तों, ये एस्बेस्टस के बनाए जाते हैं। किसके, एस्बेस्टस के बनाए जाते हैं। बी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, जो एस्बेस्टस पदार्थ है ना दोस्तों, ये आग में जलता नहीं है। ठीक है, और एक और फैक्ट पूछा जाता है जीके में कि जो एस्बेस्टस का प्रोडक्शन है ये किस देश में सबसे ज़्यादा होता है। तो जो रूस है ना, ये एस्बेस्टस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। विश्व के कुल उत्पादन का केवल 55% उत्पादन कहाँ पर होता है, रूस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नंबर 9 क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन में क्या होता है। तो जो अम्लीय वर्षा है ना, इसमें सल्फ्यूरिक एवं नाइट्रिक दो अम्ल होते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दो अम्ल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अम्लीय वर्षा होती क्या है, देखिए वह वर्षा जिसके जल का पीएच मान, ऐसा हम बोल सकते हैं कि जिसके जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है वो अम्लीय वर्षा होती है। कितना, जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो वो वर्षा कैसी होती है, एसिडिक रेन होती है, याद रखेंगे। नंबर 10 क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है। तो जंग रहित लोहा यदि आपको बनाना है तो उसमें क्रोमियम मिलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। क्रोमियम को लोहे में मिलाने पर जंग रहित लोहा बन जाता है। ठीक है, और इसमें कितने परसेंट क्रोमियम मिलाया जाता है, तो 18% क्रोमियम मिलाया जाता है। और ये जब मिश्रण बन के तैयार हो जाता है ना, तो इसको स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगाय निम्न में से किस कुल में आती है। तो दोस्तों ये नीलगाय जो है ना, आप यहाँ तस्वीर में देख पा रहे होंगे, ये हिरण कुल में आती है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सी हो जाएगा। जो नीलगाय है ना दोस्तों, ये भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मृग प्रजाति है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। तो किसने बता दिया था, ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों ये जो ब्रह्मगुप्त है ना, एक फेमस गणितज्ञ और खगोल शास्त्री था, और जो है इन्होंने 7वीं सेंचुरी में ही बता दिया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, और इसके बहुत बाद न्यूटन आए और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को अपने नाम पर पेटेंट करवा लिया था। जो ब्रह्मगुप्त है ना दोस्तों, इनकी एक पुस्तक है, ये पूछी जाती है ब्रह्म सिद्धांतिका। ठीक है, इनकी पुस्तक का क्या नाम है, ब्रह्म सिद्धांतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पृथ्वी है ना, इसके सबसे पास का तारा कौन सा है, सूर्य है। ठीक है, और सूर्य के बाद क्या है, तो सूर्य के बाद है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बाद क्या है, अल्फा सेंचुरी। ठीक है, तो कोई भी क्रम पूछ ले, अभी पूछा गया है कि सूर्य के बाद, तो सूर्य के बाद क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। तो जो रेल की गति है ना, ये रूपांतरित गति का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में विटामिन ए सहायक होता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब संक्रमण को रोकने में सहायक होता है विटामिन ए, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी जो है इसकी कमी से रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू में पाए जाने वाले अम्ल यानी कि एसिड का क्या नाम है। तो नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखेंगे। और देखिए जो यहाँ पे लिखा है मौलिक एसिड, तो जो मौलिक एसिड है ये सेब में पाया जाता है। ठीक है, सेब में पाया जाता है मौलिक एसिड। और जो टारटैरिक एसिड है ये किस में होता है, तो ये होता है अंगूर में। ठीक है, अंगूर में होता है टारटैरिक एसिड। और फार्मिक एसिड किस में होता है, तो बिच्छू और जो चींटी है ना, उनमें ये फार्मिक एसिड होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और वीडियो के लास्ट में जो मैंने क्विक रिवीजन सीरीज रखी है उसको ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 17 क्वेश्चन है, पोलियो वैक्सीन की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी। तो जो ये पोलियो वैक्सीन है ना, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, जोनास साल्क ने। किसने, जोनास साल्क ने जो है ये पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सी हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चेचक के टीका है इसकी खोज किसने की थी। तो चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो काफ़ी सरल क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध जो है ये सबसे छोटा ग्रह है संपूर्ण सौरमंडल का। नंबर 19 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पाचक एंजाइमों एवं स्रावित होने वाले अंगों का गलत समूह है। तो हमें गलत समूह का चयन करना है, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। दोस्तों जो टाइलिन एंजाइम है ना, ये लार ग्रंथियों से स्रावित होता है, तो ये तो बिल्कुल सही लिखा है। जो पेप्सिन एंजाइम है ना, ये अमाशय से स्रावित होता है, ये भी बिल्कुल सही लिखा है।
जो माल्टोज है ना ये बड़ी आंत से स्रावित होता है, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। लेकिन जो ट्रप्सोनोजन लिखा है ना ये पित्ताशय से स्रावित नहीं होता। ये कहाँ से स्रावित होता है? ये अग्नाशय से स्रावित होता है। कहाँ से? ये अग्नाशय से स्रावित होता है। तो ये गलत लिखा था, ठीक है, और गलत का ही हमें चयन करना था। तो ये एंजाइम और उनके जो स्रावित होने वाले अंग हैं कहाँ से स्रावित होते हैं ये भी हमें याद कर लेना है। 4 इंपॉर्टेंट हैं, ये परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। नंबर 20 क्वेश्चन है, ध्वनि का तारत्व यानी कि पिच किस पर निर्भर होता है? तो ये जो ध्वनि का तारत्व है ना दोस्तों, ये आवृत्ति को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं। तो ये ध्वनि का तारत्व जो है ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आवाज का पतला या मोटा होना इसी तारत्व पर निर्भर करता है, ठीक है। औरतों की आवाज में तारत्व अधिक होता है। औरतों की आवाज में जो तारत्व है, जो पिच है, ये अधिक होता है, इसलिए औरतों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 21 क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये जो विटामिन शब्द है ये किसने दिया था? सी फंक ने दिया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईंधन निम्नतम पर्यावरण प्रदूषक है? तो कौन सा ईंधन है जो सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण करता है? तो इनमें से जो हाइड्रोजन है ना दोस्तों, ये पर्यावरण को कम दूषित करता है। देखिए हाइड्रोजन के दहन के बाद क्या बनता है? जल वाष्प, ठीक है। हाइड्रोजन का जब भी दहन होता है तो सीधा जल वाष्प बनता है, ठीक है। और जल वाष्प जो है ये अन्य ईंधनों की तुलना में कम प्रदूषित होता है पर्यावरण के लिए। तो आप इसको याद रखेंगे, हाइड्रोजन है ये पर्यावरण को कम प्रदूषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमानन ईंधन में ग्लाइकोल मिलाने का क्या कारण है? जो विमानन ईंधन है ना दोस्तों उनमें ग्लाइकोल मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि ये जो ग्लाइकोल है ना ये पेट्रोल को या फिर ईंधन को जमने से रोकता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विटामिन से दोस्तों बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं मिलती, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। जो विटामिन है ना दोस्तों इससे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा मिलती है, लेकिन जो ऊर्जा है ये नहीं मिलती। नंबर 25 क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपन बोल सकते हैं। स्विमिंग पूल को हिंदी में बोलते हैं तरणताल। तो स्विमिंग पूल के जल से संक्रमण ना फैले इसलिए उसमें किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो स्विमिंग पूल के पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। दोस्तों ये जो क्लोरीन है ना इसका जो सिंबल है ये सी होता है और इसका परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर 17 होता है, ठीक है। और क्लोरीन का प्रयोग स्विमिंग पूल के पानी को बैक्टीरिया से मुक्त रखने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये जो क्लोरीन है ना इसकी तेज गंध आँखों, त्वचा और श्वसन तंत्र के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है, हानिकारक होती है। तो दोस्तों अब हमको एक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमने पूछा था अम्लों का पीएच मान कितना होता है? तो जितने भी अम्ल हैं सभी का पीएच मान 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 2 हमारा क्वेश्चन था, कौन सा देश सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का उत्सर्जन करता है? तो CO2 का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करता है चाइना। कितने % करता है? 30% करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइफाइड बीमारी किस जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण होती है? तो जो टाइफाइड बीमारी है ये साल्मोनेमा टाइफी नाम का बैक्टीरिया है, इससे होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्ली, शेर और टाइगर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो बिल्ली, शेर और टाइगर में गुणसूत्रों की संख्या 38 होती है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो जो गन मेटल है 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, कॉपर, जिंक और टिन। कॉपर, जिंक और टिन से मिलकर बना होता है गन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो देखिए मनुष्य के लार में टायलिन एंजाइम पाया जाता है। और टायलिन जो एंजाइम है इसके हमने अन्य नाम बताए थे, एमाइलेज इसको बोलते हैं और पटियालीन एंजाइम भी इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन है, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दांतों के अध्ययन को कहा जाता है ओडोंटोलॉजी। क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं दांतों के अध्ययन को। नंबर 8 क्वेश्चन है, अग्निशमन वस्त्र यानी कि जो फायर सेफ्टी क्लॉथ होते हैं ये किसके बनाए जाते हैं? तो ये एस्बेस्टस के बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा, इसको एसिड रेन बोलते हैं। तो अम्लीय वर्षा में कौन कौन से अम्ल होते हैं? तो एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और दूसरा नाइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। 2 प्रमुख अम्ल होते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट नंबर 10 क्वेश्चन है, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो जंग रहित यदि लोहा बनाना है तो उसमें क्रोमियम धातु मिलाते हैं, ठीक है। कितने % मिलाते हैं? 18% मिलाते हैं, याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन था नीलगाय जो है निम्न में से किस कुल में आती है, तो जो नीलगाय है ये हिरण कुल में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 12 क्वेश्चन है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं, तो न्यूटन से पहले बता दिया था ब्रह्मगुप्त ने कि जितनी भी वस्तुएं हैं सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है, तो जो पृथ्वी है इसके सबसे पास में कौन सा तारा है, सूर्य, और सूर्य के बाद जो है प्रक्सुमा सेंचुरी पास में है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 14 क्वेश्चन है, रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है, तो जो रेल की गति है ये रूपांतरित गति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 15 क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो मानव शरीर में संक्रमण ना फैले तो कौन सा विटामिन सहायक होता है, विटामिन ए सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 16 क्वेश्चन है, नींबू में पाए जाने वाले अम्ल का नाम क्या है, तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पोलियो वैक्सीन की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी, तो पोलियो वैक्सीन की खोज की थी जोनास साल्क ने। ठीक है, जोनास साल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 18, निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है ये बृहस्पति है, और सबसे छोटा ग्रह जो है ये बुध है सौरमंडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्रप्सोनोजन एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है, तो ये जो ट्रप्सोनोजन एंजाइम है ये अग्नाशय से स्रावित होता है। नंबर 20 क्वेश्चन है, ध्वनि का तारत्व यानी कि पिच किस पर निर्भर करता है, तो जो ध्वनि का तारत्व है ना ये आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जब बेकिंग सोडा को जल में गर्म किया जाता है या फिर मिलाया जाता है तो क्या बनता है, तो बेकिंग सोडा को जल में आप गर्म करें या फिर जल में मिलाएं तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। नंबर 22 क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा ईंधन निम्नतम पर्यावरण प्रदूषक है, तो सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण कौन सा ईंधन करता है, हाइड्रोजन करता है। ठीक है, हाइड्रोजन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 23 क्वेश्चन था, विमानन ईंधन में ग्लाइकोल मिलाने का क्या कारण है, तो जो विमानन ईंधन होता है ना उसमें ग्लाइकोल मिलाते हैं, क्यों, क्योंकि जो ईंधन है जो पेट्रोल वगैरह है वो जमता नहीं है ग्लाइकोल को मिलाने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो जो विटामिन है ना इससे ऊर्जा नहीं मिलती। ठीक है, तो विटामिन से 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, क्योंकि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। जो विटामिन है इनसे ऊर्जा नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विमिंग पूल यानी कि तरणताल के जल से संक्रमण ना फैले इसलिए उसमें किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो जो स्विमिंग पूल का जल है उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे 25 क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। ठीक है, आपको बताना है कि जो हमारे विद्युत बल्ब हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है, और विद्युत बल्ब के संबंध में यदि आप चाहें तो डिटेल भी लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करें, और अपने स्टडी रिलेटेड जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हों सभी में इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो का अपडेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। देखिए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन की हमने सीरीज स्टार्ट की है ना, जितने भी मैं वीडियो बनाऊंगा सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जो भी आप वीडियो देख रहे हो कोई भी पार्ट हो सभी की डिस्क्रिप्शन में आपको हर वीडियो की लिंक मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।